हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विविध आवश्यकताओं वाले अधिगमकर्ता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका के अर्थ के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी विविध आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, पहले हम लोग इसका अर्थ देखेंगे, फिर इनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, इस सब के बारे में अर्थ समझेंगे। आज इस टॉपिक का अर्थ समझने के बाद फिर आगे इन सबको हम लोग डिटेल में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ रह गया अधिगमकर्ता, विविध आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। जैसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को सामान्य कक्षा में ही अध्ययन कराने पर यानी शिक्षण कार्य कराने पर बल दिया जाता है, क्योंकि उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। तो विविध प्रकार के जो अधिगमकर्ता हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सामान्य बालक, पिछड़े बालक, अधिगम बाधित बालक के साथ संग विकलांग बालक, मूक बधिर बालक, दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, अस्थि संबंधी या चलन संबंधी विकलांग वाले बालक के साथ साथ समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, मूर्ख बालक, संवेगात्मक बालक, ऐसा बालक जिसकी संवेदना या भावनाएं स्थिर न रहती हों, घबराहट, हमेशा जल्दी में, हमेशा घबराहट में रहता है, ऐसे बालक, यानी सभी प्रकार के बालक हैं। तो निश्चित रूप से इन सभी प्रकार के बालकों को अगर सामान्य कक्षा में पढ़ाना है तो निश्चित रूप से कुछ नया व्यवहार, कुछ नई जानकारी, कुछ नया प्रशिक्षण, कुछ नई सोच, कुछ नया उपकरण इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। कुछ नई तकनीकी का, कुछ वैज्ञानिक विधि का, कुछ मनोवैज्ञानिक विधि इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि समान कक्ष में ऐसे बालकों की आवश्यकता विविध होती है। जैसे अगर पिछड़ा हुआ बालक है तो निश्चित रूप से उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो उसको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। मंदबुद्धि बालक है तो उसे अभ्यास कराना पड़ेगा। तो ऐसे बालकों की आवश्यकताएं अनेक होती हैं। जैसे सामान्य कक्षा में बैठने की, कक्षा में समायोजित होने की, ये भी आवश्यकता है। शिक्षण की, पढ़ाते समय अध्यापक शिक्षण गतिविधियों को बदलेगा, शिक्षण गतिविधियों में परिवर्तन रखेगा, उदाहरण में परिवर्तन करेगा। उस तरह से हर बालकों के स्तर के हिसाब से शिक्षण के गतिविधियों में परिवर्तन करेगा। साथ में अध्यापक को जैसे विशेष बालक, जैसे मूक बधिर बालक, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। यानी सामान्य कक्षा में विशेष प्रशिक्षण का भी उसे प्रयोग करना पड़ेगा। और साथ साथ अध्यापक अपने व्यवहार के माध्यम से भी उस कक्ष में अधिगम या शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए भी प्रयास करता है। उस कक्ष में सामाजिक गतिविधियों को भी जोड़ करके बताने का प्रयास करता है। कक्ष में नियम, अनुशासन, नैतिकता संबंधी बातों को भी, उन सभी को की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भी वह प्रयासरत रहता है। परंतु इसमें इस विभिन्न प्रकार के बालकों की, उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को, जैसे प्रतिभाशाली बालक हो तो उसको अलग से अध्ययन अध्यापन कराना, अलग से विषय की भी जानकारी दी जाती है। तो हमने संक्षेप में ये बताया आपसे कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं और विभिन्न प्रकार के बालक हैं। ये विभिन्न प्रकार के बालक हैं, इनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं। इन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को, विभिन्न प्रकार के बालकों को पूरा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है क्या, पहले ये जानिए। प्रौद्योगिकी मानव व्यवहार के क्रियाकलापों को या आवश्यकताओं को उपकरणों के माध्यम से, विभिन्न तकनीकों के माध्यम से जो सरल बना दे, जो सुगम बना दे, सहायता कर दे, वही क्या कहलाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी विज्ञान एक प्रयोगात्मक रूप देता है, तकनीकी उसको मशीनरी रूप देती है, जिसके आधार पर वह व्यवहार को, कठिन व्यवहार को सरल बना देता है। उसी को मूल क्या कहते हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वह उपकरणों और तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से, इसमें तीन ध्यान रखिएगा, उपकरण, तकनीकी और वैज्ञानिक विधि, इन तीनों के माध्यम से जो है करता क्या है? इन आवश्यकताओं को पूरा होने में या अधिगम कराने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे कोई बालक को सुनाई नहीं देता, उसको हियरिंग मशीन, कोई बालक को दिखाई नहीं देता, उसको ब्रेन लिपि, इसी प्रकार से जो है चलने वाले बालकों के लिए बैसाखी इत्यादि अनेक प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं। कहीं आपको याद करने के लिए चलचित्र का प्रयोग कर दिया जाता है, कहीं टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं पर वह जो है एक, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक प्रकार से बार बार इसको व्यक्ति, बालक जय बार चाहे तय बार उसे घुमा करके देख सकता है। वीडियो का सहारा लिया जाता है, फिल्म का सहारा लिया जाता है, और एक प्रकार से उसको जो है एक
फिल्म के माध्यम से सजीव वर्णन करते हुए चलचित्र के माध्यम से उसे सिखाने का प्रयास किया जा सकता है। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बालकों को, विभिन्न प्रकार के बालकों को व्यवस्थित रखने के साथ साथ अधिगम कराने में या अधिगम को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकार के बालकों के अधिगम को सरल एवं सुगम बनाने के लिए उपकरणों, तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से सरल और सुगम बनाता है। यही इस टॉपिक का अध्ययन है। अब कैसे सुगम बनाएगा, कैसे सरल बनाएगा, इस चीज़ को हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मात्र मैंने इसका सिर्फ आपको अर्थ बताया है कि इसमें संबंध क्या है, जिस पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बालकों को कक्षा में समायोजित करते हुए प्रभावशाली शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का विकास करते हुए समाज से जोड़ते हुए उनके नियम अनुशासन के माध्यम से उसके जीवन में आत्मनिर्भरता का प्रयास किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।